Hello students, this is Sushil Warzukar from Warzukar Classes Pune. आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस 11th स्टैंडर्ड टॉपिक ऑप्टिक्स। देखिए दिस इज ब्लॉक ऑफ ग्लास। ओके, इसको हमने क्या किया, थोड़ा रब करके घिस के अपन ने थोड़ा कॉन्वेक्स सरफेस बनाया एंड दिस इज लाइक ए स्फेयर। दिख रहा है आपको स्फेयर जैसा, और यहां से एक लंबी लाइन खींच दी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, PAL मतलब मेन एक्सिस है। अब आपको जो एयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए N1 को क्या लिखते हैं 1। यहां पर याद रखना ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या किसी और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 लिखा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको ग्लास लिया है, इसलिए आपको A/μg लिख के दिखा रहा हूं। मतलब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास होगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि हम लोग ग्लास को देख रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में, लाइट कहां से जा रही है, एयर से ग्लास में। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये स्फीयर बनेगा, ये स्फीयर बनेगा तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल, ये पॉइंट हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पॉइंट इमेज एंड दिस वुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है वो इस पॉइंट पे टच करती है। जिस पॉइंट पे ये रे टच करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली जो लाइन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और हमारा जो लॉ है वो ये है कि जब लाइट किसी मीडियम में एंटर मारती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये नॉर्मल जैसे एक्ट करने लगता है। लाइट आती है इस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट के बाद वो स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन ये मीडियम के कारण लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल एंड फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड एट आई। दिस इज कॉल्ड पॉइंट इमेज, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको बोलेंगे प्लस आर, क्योंकि हमारी लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। हम लोग डिस्टेंस कहां मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जब लाइट इस डायरेक्शन में जाती है और डिस्टेंस इसी तरफ मेजर करते हैं तो अपन पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को लेंगे अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन वो PO इज द डिस्टेंस, OP नहीं बोलते, PO बोलते हैं, PC, PI एंड PO। तो देखो आप, PO क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, PC क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PI क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और U माइनस रहेगा। अब ये पूरे डेरिवेशन में हमें आखिरी में फॉर्मूला ये प्रूव करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय V माइनस 1/U इज इक्वल टू सो एंड सो। लेकिन तुम्हारे बुक के अंदर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 N2 बोला है और एयर वाले को N1 बोला है, तो इसको N1 मान लिया, इसको N2 मान लिया और इसको R मान लिया। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया, ये 1 की जगह लेंगे N1 और इसकी जगह लेंगे N2। ये हमारे बुक के अंदर है। हाँ, तो मैंने बताया तुमको कि हम लोग जब भी इसको डिराइव करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा A/μg अपॉन B माइनस 1/U इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन R। यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तुम्हारे बुक में क्या किया है कि किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उन्होंने N2 माना है, तो वहां लिख दिया N2। जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको इन लोगों ने N1 मान लिया, उसकी वैल्यू 1 है। और दूसरी बात आप देखोगे तो ये जो ये वाला है इसको N2 मान लेना और उसको N1 मान लेना, और ये फाइनल रिजल्ट निकलेगा। आपको ये हम लोग प्रूव करने वाला। नाउ लिसन, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट O, फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट ए रे कॉल्ड इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स पॉइंट A पॉइंट पे स्ट्राइक होती है एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमारे फाइनल इमेज मिलती है I पे। और ये जो C वाली लाइन है CM, ये आपकी नॉर्मल जैसे एक्ट करती है। अब हमें ये सब याद रख लिया। अब मेन पॉइंट्स क्या है रखने, कि एंगल इज इक्वल टू R अपॉन रेडियस एक फॉर्मूला होता है। जैसे जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलते हैं, जो बीटा बनाएगा कौन बनाएगा, इमेज, और गामा कौन बनाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या बोलोगे, एंगल इज इक्वल टू R अपॉन रेडियस, तो PA अपॉन PO अल्फा हो जाएगा। देखो R हो गया और ये रेडियस हो गया। PA अपॉन PI ये इमेज डिस्टेंस हो गया। गामा क्या हो जाएगा, गामा PA अपॉन PC, और इस तरह से PC की जगह R पुट कर सकते हो, PI की जगह V पुट कर सकते हो, और
PO की जगह पुट कर सकते हो। अब दूसरा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, कोई भी अगर अपन ट्रायंगल बनाते हैं और ये अगर मान लो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है इसका सम एक्सटीरियर एंगल, मान लो ये 50 डिग्री है और ये मान लो 45 डिग्री है, समझिए, तो ये आपको बचा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों का सम आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये आपको फंडा लगाना पड़ेगा। अब इस तरह से हम लोग आगे क्या करेंगे, देखो तब हमने क्या किया है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, और एक और फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर मैंने ग्लास कर लिया है, इसलिए ये म्यू जी लिखा हुआ है, इन लाइट ग्लास कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास। साइन आई अपॉन साइन आर होता है, लेकिन एंगल बहुत ही छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, तो हम लोग साइन आई को आई मान लेंगे, साइन आर को आर मान लेंगे, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू आई अपॉन आर फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें से क्या करो, आई इज इक्वल टू म्यू आर फॉर्मूला निकाल लो। अब यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम पुट करने वाले हैं हम लोग। तो देखो क्या है, आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा प्लस गामा। देखो इधर ओ ए पी, हम लोग क्या फॉर्मूला, ओ ए सी फॉर्मूला लेंगे, क्या लेंगे, ट्राइंगल ओ ए सी ट्राइंगल लेंगे। तो ये इंटीरियर एंगल हो गए और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से ये ट्राइंगल लेंगे अपन ए सी आई, सी ए आई, ये ट्राइंगल लेंगे, तो अपन ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर एंगल है, तो अपन क्या लेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल, तो गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर प्लस बीटा। अगर आर प्लस बीटा होता तो आर निकाल लेंगे, आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो हम लोगों ने आई और आर निकाल लिए और ये आई और आर हमें ये वाले इक्वेशन में पुट करने हैं। तो हमने क्या करा, इस वाले इक्वेशन पुट करा, तो आई की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, अल्फा प्लस गामा, और आर की जगह पुट कर देंगे गामा माइनस बीटा। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब हम लोग क्या करेंगे, जो तीन इक्वेशन है इनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी ए अपॉन पी ओ प्लस पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू सो एंड सो ए म्यू जी, और ये मिलेगा। अब ये हमने करा कुछ नहीं, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पी ए अपॉन पी ओ, गामा की जगह लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी सी, और गामा की जगह पी ए अपॉन पी सी और पी ए अपॉन पी आई इमेज के लिए। अब हम क्या करेंगे, पीओ को माइनस यू ले लेंगे, क्योंकि हमारे डिस्टेंस इस तरफ मेजर करना पड़ रहा है और लाइट इस तरफ से आ रही, इसलिए हम लोग माइनस यू लेंगे, लेकिन बाकी सब प्लस में रहेगा, तो आर भी प्लस में रहेगा और ये वी भी प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी माइनस साइन लगा है, इसलिए अपना फॉर्मूला बन जाएगा माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई आर, और ये ब्रैकेट खोल देंगे, क्या होगा, ए म्यू जी अपॉन आर माइनस ए म्यू जी अपॉन वी। अब हम आर वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को अपन चाहो तो ये टर्म को उधर ले आ सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, इस टर्म को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, और ये टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस लग जाएगा। अब आर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर, और ये ए म्यू जी ये वाला था और ये 1 था। अब मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था, इन लोगों ने ये माना है कि 1 जो है वो n1 है, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। n2 मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन उस मीडियम की डेंसिटी इस मीडियम से ज्यादा होनी चाहिए, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो इस कारण से इन लोगों ने क्या करा, ए म्यू जी को n2 मान लिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो n2 मान लिया, इसको n1 मान लिया, देखो माइनस कर दिया अपॉन आर, और ये हो जाएगा 1 की जगह n1 लिख दिया और इसकी जगह n2 लिख दिया। दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये आपके बहुत काम का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी करने वाले हैं। तो ये आप डायग्राम अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। आप जब बुक में करोगे तो आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n1 जो है वो एयर है, इसकी 1 लिया आपने, और n2 जो है वो ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम गाइस, गॉड ब्लेस यू।